इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत ध्रुव के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जो सेकंड पोजीशन है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, इसको निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तो सबसे पहले निरक्षीय स्थिति क्या है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर ए बिंदु पर ये ऋण क्यू आवेश है और यहाँ पर बी बिंदु पर धन क्यू आवेश है। इन दोनों के संयुक्त निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसका एक अक्ष होता है, इस अक्ष के लंबवत कोई भी बिंदु यदि स्थित है तो उसको क्या बोलते हैं, निरक्षीय स्थिति। क्योंकि यह जो दिया गया इसका अक्ष हुआ धन की और ऋण को का अक्ष हुआ, इसका यह क्या हो गया, लंबवत स्थिति। कोई भी लंबवत स्थिति लेते हैं तो उसको निरक्षीय स्थिति कहा जाता है। तो ये पी बिंदु जो है इस अक्ष के सापेक्ष निरक्ष है या अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ स्थिति, लंबवत स्थिति या निरक्ष। मतलब अक्ष में नहीं, निरक्ष का मतलब अक्ष में नहीं है वह बिंदु जहाँ पर उसकी क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है, 2a के बराबर है। मान लो ए और बी के मध्य में कोई बिंदु O है, तो O से इस P बिंदु की दूरी किसके बराबर है, R के बराबर है। किसके बराबर, R के बराबर है। अब देखते हैं धन Q के प्रभाव से P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार से लगेगी। इसको या तो E1 कर सकते हैं या E धन Q कहते हैं। क्या कहेंगे, E धन Q। तो E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी क्योंकि धन Q से विद्युत क्षेत्र लंबवत बाहर की ओर निकलती है। वैसे ही यहाँ पर इस धन Q के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इस प्रकार से E1 के कारण से P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन P का स्क्वायर के बराबर होगा। वैसे ही ऋण Q के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋण Q में क्या होती है, विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर प्रवेश करती है। तो ये जो है एरो का चिन्ह इधर प्रवेश करती हुई दिखाई देगी जो E2 के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। अब जब दो वेक्टर दो दिशाओं में कार्य कर रहे हैं तो उसका परिणामी कहाँ से गुजरता है, उसके बीचों बीच से होकर के गुजरेगा। तो यह जो है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही होगी। तो दूसरा को लिखते हैं E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP का स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 दे दिए, इसको इक्वेशन 2 दे दिए। इसके पश्चात यहाँ पर हमें PP का मान मालूम नहीं है, लेकिन A से B की दूरी पता है। तो A से O की दूरी कितनी होगी, A, और वैसे ही O से B की दूरी कितनी होगी, A। तो BP का मान पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, तो इससे हमें पता चल जाएगा। तो लिखते हैं PP का स्क्वायर = क्या हो जाएगा, PO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। PO का स्क्वायर कितने बराबर है, R के बराबर। तो R का स्क्वायर प्लस OB का कितना मान दिया गया है, A दिया गया है। तो A का स्क्वायर = BP का स्क्वायर + 6 होता है। इस प्रकार से क्या प्राप्त हो गया, इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 के बाद देखते हैं कि यहाँ पर ये कोण यदि थीटा दिया गया है तो यहाँ पर भी ये कोण क्या होगा, थीटा होगा, और इधर भी ये कोण क्या होगा, थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि B से P की दूरी और A से B की दूरी बराबर होने के कारण से दोनों ही विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन दिशाएं अलग अलग होगी। इस कारण से कर सकते हैं, क्या कहेंगे, AP = BP। दोनों का प्रभाव बराबर है, तो दोनों के प्रभाव बराबर होने के कारण से सिर्फ A का प्रोजेक्टाइल ले लेते हैं। या दोनों का परिणामी E को यदि प्रसिद्ध करना चाहेंगे तो परिणामी E = 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना क्या होगा, क्योंकि E1 का भी इस पर प्रोजेक्ट हो रहा है और E2 का भी यहाँ पर प्रोजेक्ट हो रहा है। तो दोनों के प्रोजेक्टर को कितना लेते हैं, 2 cos 2θ/2 ऐसे लेंगे। इधर का एक थीटा, यहाँ का एक थीटा, दोनों थीटा के बराबर क्या हो जाएगा, 2 थीटा। और एक तरफ का बस मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा अपॉन
2 और यहाँ पर जो है एक मान लेंगे किसके बराबर, E1 लो चाहे E2 लो। तो AP बराबर BP दोनों बराबर होने पर यहाँ पर लिखेंगे E1 इज इक्वल टू E2, दोनों में से एक मान को रखेंगे। तो दोनों में से एक मान रखने पर क्या हो जाएगा, परिणामी E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद इंटू Q अपॉन AP या BP का मान किसके बराबर आ गया है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि ये जो वर्ग के रूप में, यहाँ पे वर्ग के रूप में, इसका आंसर ये भी क्या है, वर्ग के रूप में ही है। इंटू cos, इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस थीटा। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 4 प्राप्त हो गया। अब हमें यह जो त्रिभुज दिया गया है POB में हम जो है cos थीटा निकालेंगे। cos थीटा किसके बराबर होता है, कि सामने वाला लंब है तो ये क्या हो गया, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण लेंगे, लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू आधार क्या है OB है और कर्ण क्या है EP। तो पुनः लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू OB किसके बराबर है, A के बराबर है, और BP किसके बराबर है। अब इस BP के मान को रखने के लिए क्या करेंगे, इसको वर्गमूल कर देंगे समीकरण 3 को, तो वर्गमूल के रूप में आ जाएगा BP। तो BP में क्या आएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर क्या देंगे 5 को कहाँ पर पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो यह कैसा हो जाएगा, E इज इक्वल टू लिखेंगे, इसको पहले लिख देते हैं, Q को पहले, 2 को बाद में लिखेंगे, और cos थीटा के जगह में क्या लिख रहे हैं, A अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे Q इंटू 2 को अंदर कर दिया और A को लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2A हो गया। कहाँ से, इसका 2 हुआ और इसका A हुआ, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, उसके बाद ये वाला लिखेंगे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट को कैसे चेंज कर सकते हैं, 1/2। रूट को क्या लिख सकते हैं, घात में 1/2 लिखते हैं। अब चूंकि दोनों के आधार समान है तो घात को भी क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, घात को जोड़ते हैं। इस कारण से हमको इसी रूप में लाना है तो क्या कर सकते हैं, इसको 2/2 कर सकते हैं। क्या करेंगे 2/2। तो 2/2 प्लस 1/2 किसके बराबर होगा, 2/2 प्लस 1/2 लस लेंगे 2 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 1, यहाँ 1 बढ़ जाएगा, यहाँ क्या आएगा 2, 2 1 क्या हो जाएगा 3/2। इस प्रकार से दोनों के आधार समान होने पे दोनों के घात जुड़ करके कितने हो गए, 3/2 हो गए। और देखते हैं Q इंटू 2A बराबर कितना होता है, कितना होता है Q इंटू 2A इज इक्वल टू द्विध्रुवाघूर्ण P के बराबर होता है। तो इस मान को और इस मान को यहाँ पर रख देंगे, मान को रखेंगे तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का पावर 3/2। तो यही जो है निरक्षी, क्या है, निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। और इसको हम जो है निरक्ष लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, निरक्ष या ब्रॉड, यहाँ लिखेंगे निरक्ष। तो निरक्षी स्थिति को यह प्रदर्शित कर रहा है। अब यहाँ पर केस लगाते हैं कि R इज वेरी ग्रेटर देन A। यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी अत्यल्प है उसकी दूरी के सापेक्ष, तो इसको क्या कर सकते हैं, नगण्य करेंगे। तो A को नगण्य कर देते हैं। A को नगण्य करने पर यह क्या चेंज हो जाएगा, E निरक्ष इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और वो तो हो गया, चाहे 0 रख दो, 3/2। तो घात का घात क्या होता है, आपस में जुड़ा होता है, जुड़ता नहीं है। तो R के स्क्वायर
इंटू 3/2, तो 2 से 2 कट गया, हाथ कितना बचा 3, आर का घात 3, तो ई निरक्षर इज इक्वल टू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का घात 3। तो यही जो है क्या प्रदर्शित करता है, निरक्षित स्थिति पर दूसरी स्थिति जब हम उसको नगण्य करते हैं, और नगण्य करने के पहले ये वाला सूत्र है, नगण्य करने के पहले का सूत्र ये है और नगण्य करने के बाद का सूत्र ये है। यदि ए का मान नहीं दिया हुआ है तो ये वाला सूत्र रखोगे, और ए का मान यदि दिया हुआ है गणितीय में तो ये वाला सूत्र रख करके उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ आया?